big hello and a very warm welcome to my English class. आज इस इंग्लिश के सेशन में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे अनीता फीड्स अप्पू, इसी का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है, लेकिन कुछ एक्सरसाइज पार्ट है जिसको देखनी है, तो आइए उसको देखते हैं और समझते हैं कि हमें किस तरह से करना है। बच्चों, पिछले सेशन में हमने ग्रामर इन यूज ये किया था, इसमें कुछ फ्रेजेस थे, उसका सेंटेंसेस में यूज किया था, तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, उसको समझते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स आर जनरली यूज्ड इन देयर सिंगुलर फॉर्म, यानी कि ये जो शब्द है उसको जो है जनरली सिंगुलर फॉर्म यानी एक वचन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कौन से शब्द है वो? ब्रेड, चॉक, फर्नीचर, यानी हम इसको ब्रेड्स, चॉक्स इस तरह से नहीं बोलते हैं, यही बोलते हैं फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लगेज, पेपर, सोप। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो है एक वचन के रूप में, सिंगुलर के रूप में यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, यानी कि प्लीज मुझे एक स्लाइस ऑफ ब्रेड दीजिए। या फिर वॉश योर हैंड्स वेल बिफोर एंड आफ्टर मील्स विद अ केक ऑफ सोप, यानी कि अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं खाने के पहले और बाद में, विद अ केक ऑफ सोप, जो साबुन होता है, साबुन का जो एक बट्टी होती है उससे अच्छी तरह से हाथ धो। तो ये इसके एग्जाम्पल थे। फिर हमने जो सेंटेंसेस थे वो हमने अपने लास्ट सेशन में बनाए हैं। अब देखिए, लेट्स टॉक, यानी कि आओ बात करें, इसका एक्सरसाइज देखते हैं। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर क्लास एंड कंप्लीट द टेबल, यानी कि अपनी क्लास में आपको और बच्चों से ये कुछ क्वेश्चंस है वो पूछने हैं और टेबल कंप्लीट करनी है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। वुड यू लाइक टू शेयर योर रूम विद योर पेट एनिमल्स, यानी कि क्या तुम्हें जो है अपना जो पेट एनिमल है, जो आपका पालतू जो जानवर है, उसके साथ अपना रूम शेयर करना पसंद है, अच्छा लगता है। तो एक यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, नेम यहाँ पे लिखना है अंजू, जैसे कि नेम दिया हुआ है अंजू, तो वो क्या बोलेगी? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? आई लाइक, ठीक है ना। तो आपको पसंद है या नहीं पसंद है? तो वो बोलेगी हाँ मुझे पसंद है। फिर विल योर पेरेंट्स एग्री टू इट, तो क्या आपके पेरेंट्स एग्री करते हैं इस बात को? अगर वो मानते हैं तो आप यस लिखोगे। जैसे अगर हम अंजू के केस में देखें कि आपका अंजू का पेट एनिमल क्या है? बर्ड, तो हाँ उसे पसंद है शेयर करना रूम। फिर थर्ड क्वेश्चन है, डज दिस पेट टेक अ लॉट ऑफ स्पेस, क्या आपका जो पेट है वो बहुत सारी जगह लेता है? तो अब अगर बर्ड्स है तो बर्ड्स कहाँ पे रहते? पिंजरे में, अ स्मॉल केज, एक छोटा सा पिंजरा। तो इसी तरह से देखिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पे और दिखाते हैं। अगर ये क्वेश्चन हुए तो देखिए इस तरह से होगा। नेम हमने लिख दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे रेनू, सपोज एक नेम लिख दिया। फिर है वुड यू लाइक टू शेयर योर रूम विद योर पेट एनिमल्स, क्या शेयर करना पसंद है? तो आई लाइक रैबिट, उसे क्या पसंद है? रैबिट, यानी कि खरगोश पसंद है। विल योर पेरेंट्स एग्री टू इट, क्या आपके पेरेंट्स पसंद करेंगे? यस, हाँ वो पसंद करेंगे। फिर डज दिस पेट टेक अ लॉट ऑफ स्पेस, क्या उसको बहुत ज्यादा स्पेस लगती है आपके पेट को? तो रैबिट है तो रैबिट को क्या लगता है? अ स्मॉल केज या फिर बास्केट, एक छोटा सा केज, पिंजरा, या फिर बास्केट में रखते हैं कई लोग उसको, तो इतनी ही जगह लगती है इसको। फिर इसी तरह से थर्ड अगर हम देखें, थर्ड स्पेस पे हम लिख सकते हैं नेम पिंटू, एक कोई नेम लिख दिया हमने पिंटू का। फिर वुड यू लाइक टू शेयर योर रूम विद योर पेट एनिमल, तो पेट एनिमल क्या है इसका? डॉग है। फिर शेयर करना पसंद है, तो हाँ ऑब्वियस है, पेरेंट्स को पसंद है क्या? विल योर पेरेंट्स एग्री टू इट, तो पेरेंट्स को पसंद है, यस। और लास्ट क्वेश्चन है डज दिस पेट टेक अ लॉट ऑफ स्पेस, क्या आपके पेट को बहुत सारी जगह लगती है? तो कैनल, यानी कि जो घोड़े का जो एक कुत्ते का जो घर होता है उसको कैनल बोलते हैं। सो उसको क्या स्पेस लगती है? कैनल लगता है। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया है, आप अपने फ्रेंड से पूछ के ये टेबल फिल कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है लेट्स राइट, क्या लिखें, क्या लिखना है इसमें? डिस्कस इन ग्रुप्स अबाउट द एनिमल्स यू नो, आपको आप किन एनिमल्स के बारे में जानते हैं उसके बारे में आप अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। एंड हाउ दे आर यूजफुल टू अस, और वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल हैं। कंप्लीट योर डिस्क्रिप्शन यूजिंग सम ऑफ दीज वर्ड्स, और फिर अपना डिस्क्रिप्शन जो है कंप्लीट कीजिए इन वर्ड्स को लेके। जैसे अगर हम देखें बात करें, द एनिमल विच कैरीज लोड एंड इज यूज्ड बाय अ वॉशरमैन, जो एनिमल लोड यानी भार जो है वहन करता है और एक धोबी वॉशरमैन उसको यूज करता है, कौन सा एनिमल है वो? दैट इज अ डंकी, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? डंकी यानी गधा। सेकंड है द एनिमल विच गिव्स वूल,
वो जानवर जो कि वूल देता है, ऊन देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? शीप, ठीक है ना। द एनिमल विच इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कि जो रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं? कैमल को बोलते हैं, यानी कि ऊंट को बोलते हैं। द एनिमल विच गिव्स मिल्क एंड इज वर्शिप्ड इन द सोसाइटी, जो जानवर दूध देता है और समाज में जिसकी पूजा की जाती है अपने यहाँ, वो है काउ यानी कि गाय। और इसी तरह से द एनिमल विच इज अ लॉन्ग ट्रंक, वो एनिमल, वो जानवर जिसकी एक लंबी सी सूंड होती है, ट्रंक यानी सूंड होती है, तो वो है एलिफेंट। तो अब इसी के बारे में हमें छोटे छोटे से पैराग्राफ्स लिखने हैं, तो वो हम अभी आगे देखेंगे कि किस तरह से लिखना है। रीड द नोट्स एंड राइट अबाउट द मंकी। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, इसको पढ़ के हमें एक मंकी के बारे में कुछ लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो नेम क्या है? मटरू मंकी, मंकी का नेम है मटरू। होम ट्रीज, कहाँ पे रहता है एक मंकी? एक जो बंदर है वो कहाँ रहता है? पेड़ों पे, तो ट्रीज पे रहता है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके परिवार और दोस्त कौन है? मंकीज एंड चिल्ड्रन, तो उसका परिवार और दोस्त मंकीज हैं और बच्चे हैं। लाइक्स, उसको क्या पसंद है? प्लेइंग एंड जंपिंग ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर कूदना, फांदना, खेलना। फूड क्या खाता है? वो फ्रूट्स, फल खाता है। फीलिंग हैप्पी, वो खुश रहता है हमेशा। कलर, उसका कलर क्या है? ग्रे ब्राउन जो कलर है इसका। और साइज मीडियम साइज का होता है। फेस क्या है? ब्लैक और रेड, तो ये उसके चेहरा है। तो इस पे अभी हम देखेंगे आगे किस तरह से पैराग्राफ लिखना है। अब देखिए, लेट्स डू इट, यानी आओ करें। क्या करना है इसमें? रीड द नेम्स ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो एंड क्लासिफाई देम इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ कुछ एनिमल्स के नेम लिखे हैं, इसको हम क्लासिफाई करेंगे इसमें। जैसे कि बर्ड्स, तो इसमें से बर्ड्स कौन सी है? पीकॉक है, पिजन है। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, कौन से एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं? तो अगर हम देखें तो इसमें फिश जो है वो पानी में रहती है। क्रोकोडाइल, फ्रॉग, ये सब पानी में रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं? तो वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो वुल्फ जो है, टाइगर है, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। और पेट एनिमल्स कौन से हो सकते हैं इसमें से? डॉग हो गया, देन फिश भी पेट एनिमल ही है हमारी। तो इस तरह से ये सारा हमें जो है इस टेबल में करना है। और देखिए लास्ट है, गिवन बिलो इज अ टेबल विद द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स। तो यहाँ कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं और कुछ टेबल दी हुई है। कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द कलर, फूड, साइज एंड प्लेस दे लेवल। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि जैसे कि लायन है, तो लायन का क्या कलर है, कौन से रंग का होता है, क्या खाता है, क्या साइज है उसका, और कहाँ पे रहता है, द प्लेस दे लिव इन। तो लायन की बात करें तो देखिए लायन कहाँ रहता है। कलर इसका क्या है? सबसे पहली बात, कलर है इसका येलो ब्राउन, तो येलो और ब्राउन इसके कलर होते हैं। फूड क्या खाता है ये? फ्लैश ऑफ एनिमल्स, ये दूसरे एनिमल्स का फ्लैश मांस खाता है। साइज इसकी क्या है? लार्ज, बड़ा है साइज में। और द प्लेस, कहाँ पे रहता है? डेन में, यानी गुफा में रहता है। तो ये लायन के बारे में हमने लिखा। फिर अगर बात करें एलिफेंट की, तो एलिफेंट का कलर क्या है? ग्रे, ब्लैक, ये कलर के होते हैं एलिफेंट्स। फूड, ये क्या खाता है एलिफेंट? शुगर केन, बनाना यानी गन्ना, केला, ये सब चीजें खाता है। साइज ह्यूज, बहुत ही बड़ा विशालकाय होता है इसका साइज। और द प्लेस, कहाँ पे रहता है ये? फॉरेस्ट में, यानी कि जंगल में रहता है। अब अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग का कलर क्या, कौन कौन से कलर के होते हैं डॉग? सोचिए, ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन, इस सब कलर्स के होते हैं ना, काले, सफेद, ब्राउन। फूड, ये क्या फूड खाते हैं? ये मिल्क खाते हैं, ब्रेड खाते हैं ना, दूध, ब्रेड और मीट भी खाते हैं। फिर साइज इनकी क्या होती है? मीडियम साइज के होते हैं। और द प्लेस, कहाँ पे रहते हैं? मतलब इनका अगर जो पेट एनिमल्स होते हैं तो कैनल में इनको रखा जाता है। तो इस तरह से ये डॉग हो गया। अब अगर हम कैट की बात करें तो कैट का भी कलर ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन, यही कलर्स होते हैं। फूड जो है ये क्या खाती है? मिल्क पीती है, दूध पीती है। और माउस, चूहा खाती है। साइज इसकी स्मॉल होती है, छोटी साइज की होती है। और द प्लेस, कहाँ पे रहती है? बैकयार्ड, यानी कि पीछे के आंगन में रहती है। आपको ये आसानी से बिल्ली कहीं भी दिख जाएगी, जो कैट्स हैं, डॉग्स है, ये आसानी से हमको दिख जाते हैं। तो इस तरह से ये टेबल्स है जो आप इसी तरह से भर सकते हैं। अब आइए देखें कि हमें जो पैराग्राफ्स लिखने हैं मंकी के ऊपर और जो है एनिमल्स के ऊपर, वो किस तरह से लिखने हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द लेट्स राइट एक्सरसाइज, जो लेट्स राइट की थी, आओ लिखे इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। राइट अबाउट सम एनिमल्स यू नो एंड हाउ दे आर यूजफुल टू अस। हमें क्या करना है? कुछ एनिमल्स के बारे में लिखना है और वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, उपयोगी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अबाउट कैमल।
कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इट कैरीज हैवी लोड ऑन इट्स बैक, ये अपने बैक पे, अपनी पीठ पे भारी जो है भार जो है वहन करता है इसका। इट इज यूज्ड बाय अ कारवा ऑफ ट्रेवलर्स टू ट्रेवल इन डेजर्ट, इसका उपयोग जो है रेगिस्तान में जो ट्रेवलर्स होते हैं, यात्री लोग होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो करते हैं कारवा, जो लंबे लंबे इधर से उधर जाने में रेगिस्तान में यूज करते हैं। इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज, ये पानी के बिना कुछ दिन रह सकता है आराम से, इसीलिए ये रेगिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो काउ, अगर गाय की बात करें, काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, एंड इज वर्शिप्ड इन द सोसाइटी एज गौ माता, और इसकी समाज में पूजा होती है, हम इसको गौ माता कहते हैं प्यार से। काउ डंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल, जो काउ डंग है, गाय का जो गोबर होता है, वो उपयोग होता है फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। डंकी यानी कि गधा, डंकी कैरीज लोड ऑन इट्स बैक, जो गधा होता है वो भी अपने पीठ पे बहुत सारा भार वहन करता है। इट इज यूज्ड बाय वॉशरमैन टू कैरी पाइल ऑफ क्लोथ्स, धोबी अक्सर जो है गधों का यूज करते हैं, कपड़ों के बड़े बड़े गट्ठरों को उठाने में मदद मिलती है उनको डंकी के द्वारा। तो इस तरह से ये कुछ जो है हमने एनिमल्स के बारे में लिखा, आप और एनिमल्स के बारे में भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, रीड द नोट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक एंड राइट अबाउट द मंकी, जो मंकी के बारे में हमने पढ़ा था, मटरू मंकी, उसके बारे में एक पैसेज देखिए। मटरू मंकी लिव्स ऑन ट्रीज, मटरू मंकी पेड़ों पर रहता है। इट्स फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ अदर मंकीज, इसकी फैमिली में, इसके परिवार में और भी मंकीज हैं। चिल्ड्रन एंड सम मंकीज आर इट्स फ्रेंड्स, बच्चे और कुछ जो मंकीज हैं, जो और बंदर है, वो इसके दोस्त हैं। इट लाइक्स टू प्ले एंड जंप ऑन द ट्रीज, इसको जो है पेड़ों पर कूदना और खेलना बहुत पसंद है। इट ईट्स फ्रूट्स एंड ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी, ये जो है फ्रूट खाता है, ये जो मंकी है ये फल खाता है और हमेशा खुश रहता है। मटरू मंकी की बात चल रही है यहाँ पे। इट्स फर इज ग्रे ब्राउन इन कलर, इसका जो फर है, इसका जो बॉडी का जो कलर है वो ग्रे ब्राउन है। बट फेस इज रेड, लेकिन इसका चेहरा लाल रंग का है। एंड आईज आर ब्लैक, और इसकी आंखें काले रंग की हैं। इट इज मीडियम साइज्ड, और इसका साइज जो है वो मीडियम है, मीडियम साइज का मटरू मंकी है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जो बुक में जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा था उसका ही यूज करके ये सारे सेंटेंसेस हमने लिखे हैं। अब देखिए, लेट्स डू इट, इसमें हमने पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स के नेम दिए थे और वो जंबल्ड अप थे, तो हमें बताना था कि कौन से बर्ड्स हैं, कौन से एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं। तो देखिए, बर्ड्स कौन कौन से हैं, पिजन, स्पैरो, पीकॉक। पिजन यानी कबूतर, स्पैरो यानी जिसको हम गौरैया बोलते हैं, पीकॉक यानी मोर। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, पानी में रहने वाले जानवर कौन से हैं, फिश यानी मछली, फ्रॉग यानी मेंढक, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, तो ये पानी में रहने वाले जीव हैं। वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं, जो जंगली जानवर है वो वोल्फ, बियर, टाइगर, ठीक है ना, यानी कि भालू हुआ, जो टाइगर हुआ, ये सारे हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। पेट एनिमल्स जो घर में पालते हैं वो काऊ, डॉग, गोट, यानी कि गाय, कुत्ता और बकरी, ये सब हमारे पेट एनिमल्स हुए। तो बच्चों, आज का जो सेशन था इसमें हमने कई सारे अलग अलग एनिमल्स के बारे में जानकारी भी हासिल की, कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं, कौन से पेट एनिमल्स हैं, इसके साथ ही किस तरह से एनिमल्स जो हैं हमारे दोस्त हैं, हमारे किस तरह से हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे। तो ये सब बातों को ध्यान में रखिए। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि एनिमल्स को कभी भी हमें सताना नहीं चाहिए, उनको हमेशा प्यार से रखना चाहिए। अगर आप उन्हें कुछ कभी खिला पिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी है तो कम से कम उन्हें सताए ना, इतना तो कर ही सकते हैं। तो इसी नोट पे आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर सोसाइटी एंड द एनिमल्स अराउंड यू। We will meet in the next session. Bye. Have a nice day.